जब नेक्स्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान फेस करेंगे तो क्या जो पहले स्थिति थी उससे ज्यादा घबराहट होगी अब, या फिर हम बोलेंगे हम और कॉन्फिडेंट आएंगे? कॉन्फिडेंट कैसे होगा? मैं इसीलिए पूछा। ईशान किशन तो आ सकते हैं सर क्या पता सर मैच पाकिस्तान का था। ईशान किशन तो कॉन्फिडेंट आ सकते हैं यार फिर आप इक्का दुक्का प्लेयर। पर सर ये भी तो हो सकता है कि खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे जैसा खेले तो उन्हें स्टिल पता है कि अब क्या करना है या क्या नहीं करना, तो शायद कॉन्फिडेंस आ रहा है। पता था, पर अब दे प्लेड आल्सो ना। नहीं बट कॉन्फिडेंस का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज के मैच से इंडिया कॉन्फिडेंस क्या लेके जाएगा? सीख के तो जाएगा ना कि इंडिया सवाल ही लेके जा रहा है। इंडिया सवाल ही लेके आया था, सवाल ही लेके जा रहा है। बारिश थी लेकिन कि जो आपने बात की स्टील वाली सेम बात कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि बाल बच गए, बट दूसरी बात आती है कि 11 क्या होगी कहते हैं हिंदुस्तान में तो ये डिबेट चलता रहता है 11 क्या होगी। क्यों ये डिबेट नहीं हो रहा कि 11 जो है वो कर क्या रही है और उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, जो आज दोपहर 3 बजे भारत की टीम ड्रेसिंग रूम में थी, क्या रात के 10 बजे सेम माहौल होगा? हाँ, ईशान किशन ने रन बनाए, ब्रिलियंट। ईशान किशन ने यह बता दिया कि हेलो, खेल रहा हूं ना, फिट हूं ना, और आप मुझे कह रहे हो कि भाई मेरी जगह नहीं बनती, आप किसी और को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। हार्दिक पांड्या अमेजिंग काउंटर ट्रैक, बट इन दो के अलावा मुझे बताइए आपको क्या मिला? यही चाहिए था आपको काफी हद तक। बस नहीं आपको रोहित के रन नहीं चाहिए थे, नहीं, ये शुभमन गिल के रन नहीं चाहिए थे, विराट के नहीं रन चाहिए थे, श्रेयस अय्यर चाहिए थे, क्या आपने जो 8 नंबर तक बैटिंग खिलाई, क्या आपको टेल के रन नहीं चाहिए थे? तो आपको सवाल जो लेके गए, और आप हमें हमेशा कहते हो कि यार घबराओ मत, हम सवाल नहीं है हमारे पास, हम जब जाएंगे ना अपने आप हम मेन स्विच ऑन कर देंगे और उसके बाद अपने आप जवाब मिलेंगे। आप नेपाल वाला मैच तो चलो ठीक है, वो हो गया, मस्ट विन है वो। आप उसके बाद जब पाकिस्तान से अगला मैच खेलेंगे तो मेरा ही मानना है आप और सवाल लेके जाएंगे। शाहिन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ का आप और हुआ लेकर जाएंगे। देखो सिर्फ सवाल उन्हीं के मन में है जिनपे पहले ही सवाल थे। ये तो आपको पता था ना कि लड़ाई है। शुभमन गिल स्टडी में नए थे। शुभमन गिल अब बट जिस तरह की क्रिकेट आज वो खेल के गए, अगले मैच में मुझे तो ये लग रहा था कि आज वो आएंगे और मतलब प्रेशर फ्री गेम खेलेंगे, उनके ऊपर इन गेंदबाजों का हवा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी अपने ऊपर वो हवा बना लिया है और अब अगले मैच में जब वो आएंगे तो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही खेलेंगे इन गेंदबाजों को। एक्स्ट्रा केयरफुल होना हो दैट डजंट मैटर। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब होता है कि यू आर सॉलिड इन डिफेंस, आप वक्त निकाल रहे हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब ये नहीं कि बीटी होते जा रहे हो। देखो ऑल सेड एंड डन, आपका जो टॉप ऑर्डर था 4 बैट्समैन वो आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे हैं, रस्टी दिखे हैं, एंड ऑनेस्टली बॉलर उन पे चढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं रन नहीं बन रहे थे, बट ये भाई यार मैं झेल लूंगा, सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। झेल नहीं रहे थे, बच रहे थे, बल्कि जो तो फिर वो आप बच गए। जितनी देर तक बचने की कोशिश कर रहे थे, देखो झेल नहीं ये रहे थे। आप अगले मैच में भी अगेन अब फिर ये नहीं होता कि आज अगर पार्टनरशिप लगे तो आप बोलते कि देखो पाकिस्तान के बॉलर्स में कुछ है ही नहीं है वो। ये लड़ाई अब अगला राउंड है, अब अगला आपने नेपाल खेलना है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है मस्ट विन नेपाल के बाद आपको फिर से पाकिस्तान ही खेलना है। इसमें एक चीज है कि हम लोग क्या बात करते हैं उससे ज्यादा मैटर करता है कि खिलाड़ी खुद क्या सोच रहे हैं। भाई इस मैच से पहले ईशान किशन, हम तो बात करें कि ईशान किशन भाई परेशान होंगे नंबर 5 पर, ईशान किशन खुद से ये कह रहे होंगे ना कि मैं तो भाई रन बना के आ रहा हूं, पिछले 3 वनडे में 350 रन। रोहित, विराट, शुभमन और नीचे आपके रविंद्र जडेजा, उनके मन में सवाल होगा ना कि यार हमने बैटिंग पहले की नहीं पिछले 3-4 महीनों में ज्यादा, आज हम आउट हो गए, कल को हम जब इसी शाहीन को, इसी रौफ को और इसी नसीम को फेस करेंगे तो हम तो और प्रेशर में नजर आएंगे। सवाल तो हम लेके जाएंगे। ये बड़ा ट्रिकी सा कंपटीशन है। हम सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए, एग्जैक्टली सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। अब ठीक है, आपको आज पॉइंट स्प्लिट हो गया, मैं तो कहूंगा इंडिया इज लकी। अगर 50 ओवर होते 267 शायद मैं इंडिया को देता कि ठीक है 45% इंडिया 55% पाकिस्तान। इंडिया अगर शुरू में विकेट ले लें सो ऑन सो फोर्थ, द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हुए और आप जब 40 के नीचे आ गए, 40, 38 करते करते 20 पे आ गए, वो पाकिस्तान की गेम थी। 20 में 155 पाकिस्तान की गेम थी। आप ये शुक्र बनाइए कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप हारे नहीं, क्योंकि हार ना बहुत मतलब इट कैन हिला सकती थी, हार बच जाती है, कैन लीड टू हाहाकार। अब आपको सवाल यह है कि आप अपने रणनीति को और खेल को आज कैसे समीक्षा करेंगे। आई होप फॉर अ चेंज। ये हम जो अपने कोकून में रहते हैं ना, अपने घर में ही हम खुश हो जाते हैं, मेरे पर्दे बड़े अच्छे हैं, मेरे सोफे बड़े अच्छे हैं, मेरा पंखा देखो 20 साल से चल रहा है। आई थिंक आपको उससे निकलना होगा, आपको देखना होगा दुनिया क्या कर रही है। पाकिस्तान ने 2-3 चीजें बताई, 3 आउट एंड आउट उनके फास्ट बॉलर्स। उनके कप्तान ने बहुत बड़ी गलती की। बाबर ने 266 अलाउ कराई। क्यों? क्योंकि 66 पर 4 से उन्होंने स्पिनर तो लगा दिए, पर उस वक्त उनको जरूरत नहीं, वो चाहते अटैक करते, एक और आउट करते। उनके स्पिनर्स ने जो बीच में आके बॉल डाला, शादाब, नवाज अच्छे बॉलर हैं, बट हमें इंडिया को एक पॉजिटिव ये दिखा कि एक लेफ्ट हैंडर अगर आपका 5 नंबर खेल रहा है ईशान किशन, तो वो एक तो स्ट्राइक रोटेट हो रही है हार्दिक के साथ,
दूसरा ईशान की कैपेबिलिटी है, तीसरा बीच में विकेटें नहीं गिरनी थी। एंड द मोमेंट आपने बीच में विकेटें नहीं गिरनी थी, आपको 300 दिख रहे थे। और रेट भी, जिस रेट पे आप आपको 300 रेट पे मैं भी एक स्टेज पे 315 सोच रहा था। बिल्कुल। 315 तो आप जीत गए मैच बड़े आराम से। क्या अमेजिंग पार्टनरशिप। फिर एक आउट होता है, दूसरा आउट होता है, तो क्या होता है कि जो आप 8 नंबर तक बैटिंग कराते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप वहां पे कोलैप्स हो फंस जाते हो। आप रह गए जी 239 फॉर 5 से सीधा 266। तो आपको यह भी पता चला कि पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान के कप्तान ने बीच में जब विकेटें नहीं ली तो सामने वाली टीम यानी कि इंडिया ने रन बना दिए। एंड द मोमेंट आपने बॉलरों को, विकेट टेकिंग बॉलर्स को लेके आए एंड में, उन्होंने आउट कर दिया। अब आपको देखना यार, एक्चुअली यार मतलब हम सिर्फ 2 मोहम्मद सिराज और बुमराह को खिला रहे, नथिंग अगेंस्ट शार्दुल, मैं ये नहीं कह रहा हूं, शार्दुल ठीक है, ऑलराउंडर है, तो क्या बीच में भी आपके स्पिनर अगर विकेट नहीं लेंगे तो आप समझ रहे हो सामने वाली टीम आपको टांग सकती है। तीसरी बात ये भी है मनोज कि अभी पहला मैच आपका अब हुआ है, चलो अरसे बाद आपने 11 उतारी, जो कि गलत है। ये इससे पहले भी बहुत बार आप कर चुके हो, आप एंड तक एक्सपेरिमेंट करते हो, सॉरी नहीं चाहिए होती। आपको 11 क्यों नहीं पता थी भाई? हिंदुस्तान की टीम है यार, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपने वो 4 स्टेटों की टीम बट 11 कौन बोल रहा है कि 11 नहीं पता थी? इंडिया को नहीं पता थी। मतलब इंडिया को अगर 11 भी पता होती राहुल, तो वेस्टइंडीज के तीनों वनडे मैचों में उस 11 को खेलना चाहिए था, क्योंकि आपको 11 नहीं पता। नहीं, तो अवेलेबल नहीं थे ना प्लेयर्स आपके। विराट कोहली अवेलेबल थे, नहीं नहीं, कौन रोहित से शर्मा कौन से मैच की बात कर रहे हैं? 3 मैचों का नहीं, 3 तो खेले ही नहीं ना। उन्होंने कहा कि हमें, वो तो राहुल द्रविड़ ने उस बात की सफाई दी ना क्या? कि भाई हमें अब ये था, क्योंकि आपको याद होगा जब राहुल द्रविड़ से सफाई क्या? उस सीरीज में जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या है, एक्सपेरिमेंट्स आपके चलते रहेंगे, हाँ। तो राहुल द्रविड़ ने ये कहा था वी आर नॉट सर्टेन अबाउट अ कपल ऑफ प्लेयर्स। मतलब उनका सीधे सीधे वो इशारा कर रहे थे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। वहां पर जब अजीत अगरकर पहुंचे होंगे, इवन राहुल द्रविड़ की तो एनसी में बात हो ही रही होगी ना कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए हमें कुछ ऑप्शंस ट्राई आउट करने थे, जो उन्होंने किए। यार मैं आप ऑप्शन क्या क्या ट्राई आउट हुए? ऑप्शंस आपके संजू सैमसन ट्राई आउट हुए, संजू सैमसन तो आपकी 17 में नहीं है। सूर्य कुमार यादव हुए, ईशान वो को आपने ऊपर खिलाया आपने। ईशान को आपने ऊपर तो आप खिलाया। बताइए ना मुझे, एक-एक करके बताओ। आपने पहला बोला कि ये ऑप्शन ट्राई आउट कर रहे थे संजू सैमसन। संजू सैमसन इसलिए ट्राई आउट नहीं हुए क्या संजू सैमसन फ्लॉप हो गए? कौन? संजू सैमसन वहां पर हाँ। वेस्ट इंडीज में हाँ। अगर आई थिंक आपने उनको उनके T20 परफॉर्मेंस को भी जज कर दिया, क्लब कर दिया। आप चाहते थे उनको फ्लॉप करना, आपने उनको 17 से बाहर कर दिया। दूसरा, देवनाथ शोर ने सूर्य कुमार यादव को खिलाया, तो सूर्य बट कुमार, आप संजू सैमसन को किसकी जगह खिलाते हैं आज? अरे बात तो सुनिए ना। आपने उसके बाद सूर्य कुमार यादव को भी खिलाया वहां पे, और फिर आपने कहा सॉरी यार सूर्य नहीं, हम तो इंजर्ड श्रेयस अय्यर के साथ जाएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, हाँ। ठीक है? वो भी आपका एक्सपेरिमेंट नहीं, इंजर्ड नहीं। आई थिंक अगर श्रेयस अय्यर की इंजरी की बात है तो राहुल द्रविड़ ने खुद बोला है, और मैं फेस वैल्यू पे वो लूंगा, मैं उस बात से इत्तेफाक रखूं या ना रखूं वो अलग बात है। राहुल द्रविड़ ने ये कहा कि यार श्रेयस अय्यर जो है, उन्होंने अभी 199 रन बनाए, वो 2-3 दिन उन्होंने और यार 199 रन कहां पे बनाए यार? पार्क में बनाए ये होंगे, छत मतलब पे बनाए आप होंगे, कैसी बातें करते हैं यार? जो भी है। दो बातें है ना। अब यही है कि अब ये तो आपको भी पता था। आप देखिए जब टीम अनाउंस आप मुझे बताओ 199 रन बनाए, वो एनसीए के ना वो कोई मैच है ना कुछ है। वो आई एम टॉकिंग अबाउट अब आप अगर आपको श्रेयस अय्यर को खिलाना है, अगर आप देखिए ये जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, या हम 11 की बात कर रहे थे, जब केएल राहुल भी अवेलेबल दिख रहे थे हमें, तब तो हम सब बैठ के हमने सबने बोला था ना कि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल आपकी 11 में आएंगे ही आएंगे। मैं उस बात से, हालांकि मैंने, कौन बोल रहा था? हमने बोला है, क्यों बोला था? हम सबने बोला था मैंने क्यों बोला, मैं ये जानना कि भाई वो फिट है, दे जस्ट वॉक इनटू द 11। बिकॉज़ इनकी हमें पता नियत क्या है। मैंने मेरिट में तो नहीं बोला, मैंने तो ये बोला कि मुझे मालूम है, इतने वर्ल्ड कप हमने भी देख लिए यार कि ये करेंगे। बात देखो नहीं, उस वक्त हालात जो थे, उस वक्त हालात ये थे कि जो लोग खेल रहे थे उनसे बेहतर हमें जो बाहर बैठे थे वो दिख रहे थे। आज ये है कि जो खेल रहे हैं उनसे बेहतर हमें संजू सैमसन भी दिख रहे थे। जिस दिन आखिरी वनडे हुआ था, T20 हुआ था, संजू सैमसन को सर यहाँ पे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, इंक्लूडिंग यू। हम गलत हैं या वो गलत है? कौन? अब हम, उससे फर्क नहीं पड़ता, डिसीजन मेकिंग पावर्स हमारे पास नहीं है, उनके पास है। और ऐसा नहीं कि अगर वो है कि यार, एक श्रेयस, मिनट, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वो हो, उनके हाथ में दे दो पावर, तो है तो उनके पास न्यूक्लियर, एक्सरसाइज कर देंगे तो। किया तो नहीं ना। मेरा ये मानना है, बात यहाँ पे वो नहीं मेरा ये है मानना है, ईशान किशन को मेरा ये खिलाना है, मानना संजू सैमसन को मेरा ये खिलाना मानना है, मेरा ये मानना है कि अगर आप ईशान को वहां पे मिडिल ऑर्डर में खिलाते, बिल्कुल। मेरा ये मानना है सूर्य कुमार यादव आपके आगे होने चाहिए थे एज कंपेयर टू केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। भले आपने 6 सूर्य को तो रखा सर, बट बात ये है ना, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कौन खेला? सिंपल, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज सूर्य खेले ना, सूर्य खेले, क्या किया उन्होंने? 3 वनडे बैक टू बैक। तो अब सूर्य आगे कितना आगे रहते? न्यूजीलैंड श्रीलंका वहां पे खेले। मनोज जो फिट है, अच्छा खेले ना। और दूसरी बात, अगर अवेलेबल है वही है। अगर रन आप और ईशान किशन को अगर आप क्या नहीं चाहते कि उस सीरीज में आपका 1-2-3 होता शुभमन, रोहित, विराट, ठीक है, उसके बाद 4 नंबर आपको श्रेयस खिलाना था? नहीं, श्रेयस तो थे नहीं उसमें। नहीं, आपकी वर्ल्ड कप टीम में 4 नंबर श्रेयस है, ठीक है,
5 नंबर आप खिलाते ईशान किशन ईशान को वहां पे, हाँ। 6 नंबर आप खिलाते हार्दिक पांड्या। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आपके वो संजू और सूर्य नहीं है इस टीम में अभी तक। सुन तो लीजिए, 4 खाली छोड़ा है ना तो वो। मैंने एक 4 नंबर खाली छूटा हुआ है, उसमें श्रेयस वहां पे नहीं थे, केएल राहुल भी नहीं थे, बट केएल राहुल की जगह पे ईशान ने आज 5 नंबर पे बना लिया ना 82 रन, ठीक है। वहां पे उनको 5 नंबर पे आप खिलाया। और Fair enough। आप, मैं रोल मेकिंग की बात कर रहा हूँ। 4 नंबर आपके पास अवेलेबल कौन था उसमें? संजू संजू थे सैमसन। और आपके पास थे सूर्य कुमार यादव। ठीक है। आप पैड ऑन द बैक रखते हैं। अब ईशान को कहते हैं ईशान 4 खेलेगा, 4 मिडिल में। सूर्य को कहते हैं सूर्य कोई बात नहीं 5 खेलेगा। मुझे नहीं पता सूर्य खेलेगा। फिर संजू नहीं करते खेलते कैसा? फिर हम ये आज झगड़ा नहीं करते कि संजू सैमसन को 11 में होना चाहिए था। आज भी वैसे भी- मेरा ये मानना है कि चित्त भी मेरी पट भी मेरी नहीं होनी चाहिए, ना उनकी ना मेरी। मैं उनकी सोच के हिसाब से कह रहा हूं कि ठीक है ना होते संजू, बट आप सूर्य को 5 ट्राई कर लेते। वैसे संजू को 5 पे ट्राई करने का या 4 पे ट्राई करने का क्या? सर संजू आ जाते ना संजू 15 ने पे। तो- अगर संजू राहुल ने नहीं आ जाता तो बैकअप विकेट कीपर आ जाता। राहुल नहीं होंगे तो एक बैकअप विकेट कीपर संजू आ ही जाते 15 मैं में। आपसे सिर्फ इतना इल्तिजा कर रहा हूं कि मेरे मैच विनर कौन है सबसे बड़े? उनका देखो मेरे सर, मेरे मैच विनर कौन है? जो रोहित विराट है। रोहित विराट है। तो रोहित शर्मा ओपन करते, विराट कोहली 3 खेलते। बट आगे West Indies- मेरा वो सिंपल यहाँ पर- नहीं सर नहीं, वो यहाँ उस पर सीरीज का सर जो पहला बाबर आजम ने मैच क्या था- किया? अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैं नहीं खेलूंगा। नहीं, नहीं, उस बाबर सीरीज आजम का- ने कहा, मैं एक काम करता हूं, जो बंदा हमारी वर्ल्ड कप की 11 में नहीं है उसको खिला देता हूं। तो वो उनकी सोच है। आज बाबर आजम ने हाथों से मैच भी तो छोड़ा ना। एक वक्त पे आज बाबर आजम ने मैच भी छोड़ा। क्या खेल रहे हैं आज? पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, उसामा मीर खेल रहे हैं? वो तो वहां नहीं खेले खेल थे रहा ना ना। उसामा मीर। कौन खेल रहा है? स्टार्ट किया उन्होंने अफगानिस्तान में। नवाज खेल नवाज खेल रहे हैं। उसामा मीर तो नहीं एक उनकी- खेले। अगेन उस सीरीज में वेस्ट इंडीज वाली में क्या हुआ? पहला मैच आपको टोटल मिली Low 100 scoring, 110 yes. की। आपको अगर रोहित आते ओपन करने, उन्होंने उस दिन की सोच रखी है कि ईशान को बैटिंग मैं मिलेगी, कहता हूं, बाकी पहले- सबको बैटिंग अरे सर, amazing चीज़ है। आपने सूर्य मैं दूसरा ईशान बताओ, चलो। फिर आपने सूर्य ईशान और संजू तीनों को खिलाया उस 11 में। ठीक है, उस जिनको आपको audition एटलीस्ट करना सर, मैं दूसरे मैं कंडीशनिंग नहीं चाहिए बात यार। आपको सर, गेम देखो, अभी आज हम ये बोल रहे हैं रोहित ना। बैटिंग मिल जाएगी तो रोहित विराट को रोहित बैटिंग शर्मा मिलेगी। वेस्ट इंडीज आज के गेम बोल टाइम के तो मिला था ट्राई कर सबको। देते, तो ये कोई गारंटी नहीं थी आज वो शाहीन का बॉल डंडे पे ना गेम टाइम मुझे ले- मैं वही कह रहा हूं। मैं गेम टाइम मैं वही कह रहा हूं। मैं रोहित शर्मा को नहीं तो आपको हम मैं तो यही बोल रहा हूँ ना। श्रेयस अय्यर को गेम टाइम आप बोल रहे हैं कि उन्होंने पार्कों में रन बनाए हैं 119 मैं नहीं बोल रहा हूं। बनाए होंगे ना। हकीकत बोल रहा मैं बोल रहा हूँ छत पे बनाए होंगे, पार्कों में बनाए होंगे, बट उनका गेम टाइम नहीं था। एटलीस्ट जो जस्टिफाइड आज- आज 2 इंजर्ड बैट्समैन को वो फास्ट ट्रैक करते। ईशान किशन को गेम टाइम मिला, चाहे टॉप ऑर्डर पे मिला, रन कहाँ बनाया उन्होंने आज? विराट उसने- बना दिए ना। विराट को अपने घर तो निकाल दिया। विराट हो सकता है कल रन बना दे। अरे यार मैं कह रहा हूं 5 दिन की विराट को अपने अतिरिक्त रेस्ट तो नहीं दी ना। ही वाज देयर। विराट मुझे लगता है कि विराट ने टीम के साथ ही थे और क्या। ये इनकी सोच थी कि हम पुराना इस बात की क्या गारंटी है? हम तो रोहित शर्मा या फिर इवन केएल राहुल ऐसे तो बहुत बार आउट हुए जब मैचेस खेल कर रहे हैं, आज तभी से out एक हुए। सवाल है, जब सबको बैटिंग मिले विराट और रोहित को वहां क्यों नहीं मिले बैटिंग? यार देखो, भाई उनका डिसीजन है। मैं वही आज तो हार्दिक डिसीजन के- मेकिंग पावर मेरे पास आज नहीं है। नहीं, बट उस डिसीजन का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा ना। ईशान ने रन तो आपका बनाए, टॉप ऑर्डर क्योंकि 50 दिखा। हार्दिक ने सारे मैच खेले। जय बट इसकी क्या हार्दिक पर गारंटी है आपने कि सवाल उस ही दिन पूछा। खेला होगा, आज नहीं वनडे में होगा। उन्होंने आप अपनी तरफ से तो कमी नहीं छोड़ते ना। बट लेकिन आज उन्होंने सबको मतलब कैसे बनाया सेट तो ये करना कहा जा रहा है कि है उनको बैटिंग विराट करके रोहित बैटिंग शुभमन करने गिल के खेल लिए रहे हैं, विराट ईशान रोहित सूर्य और ये भी देखो, खेल रहे हैं। एक कोई लिखित में कोई चीज नहीं कि विराट रोहित वेस्ट इंडीज लिखित में तो देखो ईशान के लिए आप सब लिखित में मना कर रहे थे कि नंबर 5 पर वो नहीं होंगे, पर आप कौन बोल रहा था? थे आपकी बहुत लोग कह रहे थे कि नंबर 7 पर प्रेडिक्शन कर रहे थे सर। नहीं मैंने बोला था, लोग कह रहे मैंने थे भी कि बोला, पांच बट में मैंने ये भी बोला था कि इन तीनों में से आप देख लीजिए, आप अपना टॉप ऑर्डर मत छेड़िए, आपने टॉप 4 मत छेड़िए। उसके बाद आपको जो लगता है लेफ्ट हैंडर, मनोज का कहना था रविंद्र जडेजा, मुझे लगा कि कोई खराबी नहीं है उसमें। ये था आपके ईशान, मैं ये पास कह रहा हूं ईशान को ना कॉन्फिडेंस किसी की बातों से नहीं आया, उनको कॉन्फिडेंस अपने रन से आया। ऐसे ही विराट को ना किसी की बातों से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर वो 3 मैच 4 मैच लगातार खेलते रहेंगे, विराट ये सवाल कितना ही बड़ा खिलाड़ी हो, नहीं, क्या उठता विराट आउट ऑफ फॉर्म है? कोई मुझे बोल सकता है क्या विराट आउट ऑफ फॉर्म है? आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, लेकिन बस खत्म फिर। यार रोहित तो है ना, रोहित आउट ऑफ फॉर्म है। पूछ रहा हूं रोहित थे आप एक एक मैच के बेसिस पे तो नहीं कह सकते। फॉर्म नहीं है एज हाँ ऑफ सॉरी एज ऑफ टुडे विराट आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। आप ये कह रहे हैं नहीं, लास्ट वनडे मैच कब खेले थे वो? मतलब बैटिंग कब की थी? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वही ऑस्ट्रेलिया मार्च जीतने में वाली मैच। मार्च में आज का महीना शुरू हुआ है, सितंबर आ गया तो आपने कहां टेस्ट किया उनको? वनडे में। सर अब विराट को भी टेस्ट करने की जरूरत है हमें। अरे मतलब जो दुनिया का नंबर खेल के मैं मैच तो सर अब जॉस बटलर वाला T20 खेल रहे हो, बैटिंग नहीं कर रहा है, वो नीचे बैटिंग कर रहा है क्योंकि ऊपर औरों को करा रहा है। अगर रोहित और विराट सोच नहीं मैं आई डोंट देन फिर हम भी उसी में है ना कि नहीं आप ही खेलो, रोहित विराट खेलो, जीतो, रन बनाओ, बाकियों को कुछ नहीं यार मनोज आज भारत को तो नीचे खेल रहा है ना वनडे में। अब कैसे बताइए? अगर वहां पर कैसे बैटिंग करते? क्यों हार गए फिर? आज आपको लग रहा है कि रोहित और विराट को वहां बैटिंग करनी चाहिए हाँ, थी, बिल्कुल तो पहले वनडे में स्ट्रगल नहीं होता और आराम से जीत जाते। हाँ, ठीक है। ईशान किशन आप वहां पर जिनको ऑडिशन कराना है उनको अगर खिलाओगे ही नहीं, कहां से आपको पता चलेगा? आप वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट वनडे मैच हारे? हारे, दूसरा मैच हारे हम। सेलिब्रेट किया उसने? नहीं किया, क्यों सेलिब्रेट कर? हेलो गाइस, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे मिस्टर टुडे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।